हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और आज मैं आपके सामने VMware NSXT की इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आज मैं आपको ये शो करके दिखाऊंगा और हम किस तरीके से अपने होम लैब के अंदर इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको मैंने बुलेट पॉइंट्स अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर डिज़ाइन किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी हम VMware NSXT की बात करते हैं तो आई थिंक जो लोग ऑलरेडी VMware NSX इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो वो NSX V पे या फिर NSXT पे भी कर रहे होंगे। बट जो NSXT 3.1 का जो अपडेट आया है उसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स ऐड किए गए हैं जो हमें आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम आते हैं। NSXT हमें बेसिकली एक नेटवर्क वर्चुअलाइज स्विचेस, फायरवॉल आइडियाज़, VPN, राउटिंग, ये सारी चीज़ें हमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में प्रोवाइड करता है। NSXV में लिमिटेशन ये थी कि वो सिर्फ vSphere इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही काम करता था, बट VMware NSXT जिसको हम T को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफॉर्मर, वो बेसिकली वर्क कर सकता है एनी टू एनी, मीन्स किसी भी हाइपरवाइज़र में, किसी भी वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट में, किसी भी क्लाउड में और किसी भी एंड टू एंड एप्लीकेशंस को नेटवर्क प्रोवाइड करने में काम कर सकता है। तो जैसे कि मैंने इसमें बुलेट पॉइंट लिखा है, VMware NSXT Data Center formerly NSXT provide agile software defined infrastructure to build cloud native application environment. NSXT Data Center support cloud native application, bare metal workload, multi-hypervisor environment like KVM, Docker, Kubernetes and OpenStack virtualization platform as well as public cloud and multiple clouds is also. सो इसका मतलब ये हुआ कि VMware NSXT अब स्मॉल इन्वायरमेंट की बजाय बिग इन्वायरमेंट में, जहाँ पर आपका इन्वायरमेंट vSphere के ना होकर हो सकता है कि KVM का इन्वायरमेंट हो सकता है कि आपका जो क्लाउड है वो AWS है या Azure हो सकता है कि आपके एंड पर आप OpenStack ना यूज़ करके आप Kubernetes भी यूज़ कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह के जो डेटा सेंटर हैं, क्लाउड सर्विसेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसके बीच में आप अपना VMware NSXT को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो NSXT की इम्प्लीमेंटेशन हम घर की लैब में कैसे करेंगे, तो मैं आपको अपने घर के एक लैब के बारे में यहाँ पे एक डिज़ाइन में दिखाऊंगा, देन उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस वाली PPT के अंदर अगर हम ये देखें तो ये हमारा एक अंडरले सेटअप है। अंडरले सेटअप में अगर हम देखें, राइट साइड में एक इंटरनेट है जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का ISP राउटर के साथ है, जो घर में एक लगा ब्रॉडबैंड राउटर होता है। ये कनेक्टेड राउटर है और इसको एक IP एड्रेस असाइन किया गया है 1.1/23 का, और ये कनेक्टिविटी आ रहा है मेरे सिस्को के एक स्मॉल एंड बिजनेस होम सीरीज़ का जो स्विचेस आते हैं, 2800 सीरीज़ का है ये स्विच सिस्को का, जो कि 1 Gbps का थ्रू आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इस स्विच के साथ कनेक्टिविटी है हमारे 3 हाइपरवाइजर्स की, ESXi सर्वर 1, 2 एंड 3। ESXi सर्वर 1 की अगर हम डिटेल देखें तो ये लेफ्ट साइड में मेंशन किया गया हार्डवेयर, जिसमें ESXi सर्वर 1 इंटेल Xeon CPU है, V3 सॉकेट CPU में है, 2 CPUs इस सिस्टम में लगे हुए हैं। 128 GB रैम है, 2 फिजिकल निक्स है और हर निक की कैपेसिटी 1 Gbps है और 1 TB की SSD हार्ड ड्राइव है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे कि इस डायग्राम में ये दो मैंने लिंक यहाँ पे शो किए हैं, जिसके आगे pNIC1 और pNIC2 ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस ESX सर्वर को एक IP एड्रेस दिया गया है 172.16.1.234/23, जो कि इसका गेटवे जो होगा वो हमारा ISP राउटर होगा। सिमिलरली भी हमारे पास एक और सेकंड सर्वर है, जिसमें अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन देखें ये भी सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन में है। इसका भी इंटेल Xeon CPU 2768 V3 सॉकेट CPU है। इसमें 2 CPU लगे हुए हैं, 128 GB रैम है, 2 फिजिकल निक है 1 Gbps के पर ईच और 1 TB की SSD हार्ड ड्राइव है। तो ये 2 मशीनें हैं जिसको हम लोग प्योरली VMware NSXT के लिए इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा सर्वर आता है, जिसको हम लोगों ने ESXi सर्वर 3 के नाम से इसको रिप्रेजेंट किया है। ये इंटेल i7 थर्ड जनरेशन का एक सिस्टम है, जिसमें 32 GB रैम है, 2 फिजिकल निक है, पर ईच निक की कैपेसिटी 1 Gbps है और 500 GB की SSD हार्ड डिस्क इसमें लगी हुई है। तो इस मशीन के अंदर पहले से ही मैंने कुछ VMs
क्रिएट की हुई हैं, जैसे कि सबसे पहले वी सेंटर मैंने क्रिएट किया है, वी सेंटर 7.0 मैंने डिप्लॉय किया है। और इस वी सेंटर को डिप्लॉय करने के बाद ESXi नंबर 3, 2 और 1 ये तीनों के तीनों हाइपरवाइज़र हमारे इस वी सेंटर सर्वर 7.0 के इन्वायरमेंट में कनेक्टेड शो करेंगे ये। देन उसके बाद जो आगे की फर्दर VMs आएंगी, जैसे कि डोमेन कंट्रोलर, ओपन फाइलर और जंप सर्वर, ये तीनों के तीनों बेसिकली ये हमारे NSXT इन्वायरमेंट के लिए यूज़ की जाएंगी VMs। तो ये हम लोगों ने एक पैरेलल इस पे डिप्लॉय किया है। मैं आपको सेकंड वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे ये कनेक्टिविटी इनकी बनी हुई है और इस ESXi 3 के ऊपर हम लोगों ने कौन कौन सी VLANs बनाए हुए हैं और सिस्को स्विच पे हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन कैसे की हुई है। तो NSXT setup in home lab, all servers are connected with the Cisco switch. Cisco switch ports are providing 1 Gbps speed. NSXT component and vSphere will be deployed as a nested environment. तो ये हमारा जो environment होगा वो एक nested environment होगा। इन bare metal hypervisors के ऊपर हम लोग अपना एक nested environment create करेंगे जिसपे NSXT हमारा डिप्लॉय होगा, vSphere भी हमारा डिप्लॉय होगा, तमाम ये सारी चीज़ें आएंगी। इसको मैंने ढंग से और कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया है नेक्स्ट PPT में। तो ये हमने एक एग्जांपल के तौर पर एक ESXi सर्वर लिया है, जो कि ये सर्वर हमारा एक ESXi सर्वर है, उसके ऊपर हम लोग कुछ VMs डिप्लॉय करेंगे। हमारा जो इन्वायरमेंट रहने वाला है वो 6.7U3 रहेगा। तो हम जो अपनी लैब बनाएंगे 6.7U3 पे बनाएंगे और हमारे जो हाइपरवाइज़र होंगे वो टोटल 4 हाइपरवाइज़र होंगे, जिसमें से 2 हाइपरवाइज़र हमारे रहेंगे मैनेजमेंट क्लस्टर के अंदर रहेंगे और 2 हाइपरवाइज़र हमारे होंगे कंप्यूट क्लस्टर के। सेम ऐसे ही हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे NSX मैनेजर की, जिसमें आपके 3 नोड यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं और उसके टॉप अप एक NSX मैनेजर का VIP डिफाइन किया गया है और इस NSX मैनेजर क्लस्टर के अंदर ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे जो NSX मैनेजर होगा वो 3.1 रहने वाला है हमारा, तो 3.1 की हम इंस्टॉलेशन करेंगे और हमारा जो हार्डवेयर होगा, जो फिज़िकल हार्डवेयर होगा जिसके ऊपर ये सारी सर्विसेज हम एग्जीक्यूट करने वाले, लैब बनाने वाले हैं, वो हमारा ESXi सर्वर 1 होगा। मैनेजमेंट क्लस्टर की जब भी हम बात करेंगे या फिर कंप्यूट क्लस्टर की बात करेंगे तो मैनेजमेंट क्लस्टर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए 2 CPUs हम लेंगे, 24 GB रैम और 4 NICs लेंगे पर ईच ESXi में। तो ESXi मैनेजमेंट के फर्स्ट में भी और सेकंड में भी सेम यही कॉन्फ़िगरेशन रखी जाएगी। कंप्यूट क्लस्टर में हमें ऐसा कुछ सिर्फ VMs को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम लोग 16 GB की 2 VMs बनाएंगे जिसके अंदर ESXi ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, 2 CPU और 16 GB रैम और 4 NICs रहेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये VMs मैंने रिप्रेजेंट किए हैं जो कंप्यूट क्लस्टर की मेंबर रहेंगी और मैनेजमेंट क्लस्टर के ऊपर आपके एज नोट 1 और एज नोट 2 ये दोनों के दोनों यहाँ पे इसके ऊपर डिप्लॉय होंगे। तो इस इन्वायरमेंट के अंदर हम इसको प्रैक्टिकली कैसे डिप्लॉय करने वाले हैं वो सारी चीज़ें हम लोग अब डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो उसकी कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, VLANs क्या रहेंगे, सबनेट सीरीज़ क्या रहेंगी, तो मैंने वो कुछ डिज़ाइन इसमें बनाया है, तो मैं आपको नेक्स्ट PPT में दिखाता हूँ। नेक्स्ट PPT में आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मैंने कुछ VLAN नंबर, VLAN नेम और सबनेट्स डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि VLAN नंबर 10 देखेंगे मैनेजमेंट के लिए है और उसका सबनेट, VLAN 20 vMotion के लिए, 30 vSAN। बेसिकली हम लोग अपने इन्वायरमेंट में vSAN इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बट मैंने फिर भी एक vSAN का एक सबनेट यहाँ पे निकाला हुआ है। VLAN नंबर 40 होस्ट टैप हमें यूज़ करना होगा। एच टैप के लिए भी अलग से डेडिकेट VLAN होगा और उसका सबनेट डिफरेंट होगा। एच टैप में बेसिकली हमें इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ IPs की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इसीलिए मैंने सबनेटेड IP यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ /26 का। आर टैप बेसिकली तब यूज़ किया जाएगा जब आप अपने दोनों साइड DC साइट A और DR साइट जो हमारी साइट B बनेगी, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए फेडरेशन हम लोग इसमें आगे जाकर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये हमारा लेटर स्टेज में होगा, बट अभी हम लोग जो सबनेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले से ही हम ब्रेकअप करके चल रहे हैं, तो इससे हमारा काम आसान होगा। तो ये आर टैप उस कंडीशन में यूज़ होता है जब आपका DC और DR के बीच में दोनों एंड के ग्लोबल मैनेजर आपस में दूसरे से कनेक्टिविटी बनाएंगे और उसके लिए आर टैप हमें रिक्वायर्ड होगा दोनों लोकेशंस के लिए। तो ये साइट A लोकेशन, जिसको हम DC साइट बोलेंगे, उसके लिए हमने VLAN 50 रखा हुआ है और उसका सबनेट हम लोगों ने यहाँ पे /26 के सबनेट में ब्रेकअप किया हुआ है। देन उसके बाद हमारे 2 अपलिंक्स आएंगे जो कि हमारे NSX
टी इन्वायरमेंट के अंदर जब हम T0 क्रिएट करेंगे तो उनके अपलिंक 1 और अपलिंक 2 और उनको भी हम लोगों ने सबनेट में डिवाइड किया गया है। देन हमारे यहाँ पे रहने वाले जो राउटर्स हैं वो रहेंगे वीवोस के हम राउटर लेंगे जो कि ओपन प्लेटफॉर्म है। आप अगर आपके पास इन्वायरमेंट है सिस्को CSR राउटर का इन्वायरमेंट है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट सिस्को CSR की बजाय मैंने ओपन प्लेटफॉर्म लेना पसंद किया जो कि ये इजी मैनेज है। अगर सिस्को बैकग्राउंड से जो भी अगर आता है तो उसको इजीली कॉन्फ़िगर करना उसके लिए आसान हो जाता है। तो इनके सभी सबनेट्स मैंने डिफ़ाइन किए गए हैं और इसको पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पे इस PPT में डिज़ाइन किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैनेजमेंट VLAN नंबर 10 के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी के मैंने यहाँ पे IP रखे हैं। जैसे वीवोस के वर्चुअल IP हमारा क्या रहेगा, प्राइमरी IP क्या रहेगा, सेकेंडरी IP क्या रहेगा। तो हम वीवोस के अंदर हम यूज़ करने जाएंगे VRRP इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गेटवे, अगर हम एक गेटवे को डाउन भी कर देते हैं, एक वीवोस राउटर के इंटरफेस को बंद भी कर देते हैं, तो एटलीस्ट दूसरा इंटरफेस से आपका ट्रैफिक चलता रहे। तो हम लोग इसे कंप्लीट प्रोडक्शन की तरह डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे जो रहने वाला है vCenter सर्वर का भी IP आप देख पा रहे हैं, एज नॉड के भी आप IP यहाँ पे देख पा रहे हैं, ESX मैनेजमेंट के भी आप IP देख पा रहे हैं, प्रोडक्शन के भी यहाँ पर प्रोडक्शन जो है ये कंप्यूट क्लस्टर के पार्ट हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। NSX मैनेजर का भी आपको यहाँ नज़र आएगा और NSX मैनेजर का VIP भी आपको यहाँ नज़र आएगा। लेटर स्टेज के लिए हम लोग ग्लोबल मैनेजर यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी हम अपने इन्वायरमेंट में तीन NSX मैनेजर की बजाय सिंगल NSX मैनेजर हम डिप्लॉय करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। सिमिलरली vMotion के लिए VLAN नंबर 20 डिफाइन की गई है। अगर आप मेरी पुरानी PPT में जाकर देखेंगे तो VLAN 20 हमने vMotion के लिए डिफाइन किया और उसका सबनेट 10.0 2.0 का है। तो वैसे ही मैंने ये सीरीज़ आपको अगर यहाँ देखने को मिलेगी 2 डॉट की सीरीज़ में IP दी है। सिमिलरली vSAN के लिए भी हम लोगों ने ये सीरीज़ रखी हुई है। होस्ट टैब के लिए भी हम लोगों ने VLAN 40 के हिसाब से यहाँ पे IP रखे हैं। एच टैब के लिए भी हम लोगों ने रखा है और R टैब के लिए भी डिफाइन किया है। सर्वर मैनेजमेंट जो होगा वो बेसिकली हमारा एक सर्वर है जो कि ESXi सर्वर नंबर 3 पे होगा, जिस पे हमारा राउटर कनेक्टेड होगा और उसके बाद उसमें डोमेन कंट्रोलर, ओपन फाइलर और जंप सर्वर भी अवेलेबल होंगे। तो ये जो मैंने आपको PPT नंबर 4 में आपको दिखाया था, तो इसमें हमारे पास डोमेन कंट्रोलर, ओपन फाइलर और जंप सर्वर, ये 3 सर्वर्स हैं जो कि हमारे अगर IP देखेंगे 5 डॉट का 130, 5 डॉट का 131 और 5 डॉट का 132, ये हमारे 3 IPs हैं जो कि आपको यहाँ नज़र आएंगे इस सर्वर मैनेजमेंट के अंदर। 5 डॉट का 130, 131, 132, तो ये हम डिज़ाइन करेंगे। NSX-T का इन्वायरमेंट कैसा रहने वाला है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि NSX-T का जो इन्वायरमेंट होगा, हमारे पास एक R1 राउटर होगा जिसकी कनेक्टिविटी इंटरनेट से होगी और इस R1 के साथ एक पैरेलली एक नेटवर्क कनेक्ट होगा 10.0 5.120 है, जिसके ऊपर हमारे डोमेन कंट्रोलर, ओपन फाइल और जंप सर्वर, ये 3 सर्वर्स रहेंगे जो कि आपको यहाँ पे इनके तीनों के IP नज़र आ रहे हैं। जो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को जो ये दिखाया प्रेजेंटेशन में 5.130, 131, 132 डोमेन कंट्रोलर, ओपन फाइल और जंप सर्वर, तो ये तीनों यहाँ पर अवेलेबल होंगे जो R1 के साथ कनेक्टेड होंगे। R1 की कनेक्टिविटी नीचे R1.1 से और R1.2 से रहेगा। ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि रिडंडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारा एक राउटर डाउन हो जाता है तो एटलीस्ट आपका सारा ट्रैफिक R1.2 से ट्रैफिक चलता रहे। तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, अगर आप इस इन्वायरमेंट को देखेंगे तो ये NSX-T का इन्वायरमेंट है जिसमें T0 प्रोडक्शन और T1 प्रोडक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया है। T0 प्रोडक्शन में एज नोड 1 और एज नोड 2, एज नोड 1 की कनेक्टिविटी भी हमारी R1 के साथ होगी और एज नोड 2 की भी कनेक्टिविटी भी R1.1 के साथ रहेगी। तो BGP में जो कन्फिग्रेशन होगी एज नोड 1 के हिसाब से ये एज ए अपलिंक 1 होगा, इसके साथ इसकी नेबर रिलेशनशिप होगी और एज नोड 2 की भी नेबर रिलेशनशिप होगी। सिमिलरली एज 2 की भी BGP नेबर रिलेशनशिप ईथरनेट 1.2 से होगी और ईथरनेट 2 की कनेक्टिविटी भी एज नोड 0.01 से भी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा प्राइमरी राउटर ये डाउन हो जाता है तो हम लोग हमारा ट्रैफिक सेकेंडरी राउटर से ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। इसमें बेस्ट फीचर ये रहेगा कि अगर आपका लिंक डाउन होता है, अगर सपोज करो ये लिंक डाउन हो जाता है तो एटलीस्ट आपके पास दूसरा लिंक होगा ट्रैफिक चलाने के लिए, तो आपका ट्रैफिक चलता रहेगा। तो हम लोग इसे कंटिन्यू ट्रांसमिट करते रहेंगे।
तो ये हम प्रैक्टिकल आगे हम करने वाले हैं और किस तरीके से रहेगा, और इन दोनों के बीच में जो रहेगा BGP नेबर रिलेशनशिप रहेगी और ये कम्युनिकेशन करेगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी ESXi सर्वर पे लॉगिन करके जो मैंने ऑलरेडी 3 VMs क्रिएट की हुई हैं, DC सर्वर 1, ओपन फाइल और जंप सर्वर, इन तीनों सर्वर्स को मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको विवोस राउटर की इंस्टॉलेशन कैसे होती है और किस तरीके से कन्फिगर किया जाता है और इनको गेटवे कैसे असाइन करके कम्युनिकेट कराएंगे, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं। थैंक यू।